चलो जल्दी से पॉइंट्स डिस्कस करूंगी अब मैं। सरसाम, सरसाम का मीनिंग होता है मेनिंजाइटिस। यहाँ पे अपने साइड बुक में लिख लो मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस का कॉन्सेप्ट हमको मॉडर्न पता है, नहीं पता तो हम पढ़ेंगे। खबरी ने क्या बोला, तबलीग के नजदीक ये कैसा लफ्ज है, फारसी लफ्ज है, ठीक है। उसके अलावा उसने बोला कि ये कैसी क्या चीज है, सर की बीमारी, ठीक है। मेनिंजाइटिस सर की बीमारी होती है। उसके बाद क्या है, तबरी ने मैंने बताया था कि इसको डिफ्रेंशिएट किससे किया था, बरसाम से। बरसाम के मायने क्या होते हैं, सीने की बीमारी है ना, सीने यानी चेस्ट की डिजीज, चेस्ट डिजीज। उसके अलावा नेक्स्ट किसने कॉल दिया है, शेख ने दिया है, इब्ने सीना। इब्ने सीना ने, इब्ने सीना यानी शेख रईस ने दिया है। इनके मायने होते हैं सर के, वर्म में सर के, यहाँ लिख लो वर्म में सर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट। उसके बाद जो है अब इसकी डेफिनेशन, यहाँ पे इसकी क्या दे रखी है, डेफिनेशन दे रखी है। सरसाम जो होता है एक वर्म है, वर्म समझ गए ना, वर्म यानी कि इंफ्लेमेशन है। ये किसका वर्म होता है, दो झिल्लियों का, दिमाग की दो झिल्लियों का है, या खास दिमाग में होता है, या दिमाग और गशा, दिमाग और झिल्ली दोनों में होता है। यानी दोनों चीजें हैं, या तो झिल्ली में होगा यानी कि मेनिंजाइटिस में, मेनिंजेस में होगा, या फिर जो होगा दिमाग में होगा खास, या फिर दिमाग और झिल्ली दोनों के अंदर होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, सरसाम की अकसाम। सरसाम की चार अकसाम होती है, टाइप्स, ठीक। दमवी, दमवी यहाँ लिख लो। उसके बाद बलगमी, उसके बाद सफरावी, और लास्ट है सौदा। ये हो गया क्लियर, चार चीजें हो गई। अब आगे नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं इसका, लेते हैं सरसाम दमवी। सरसाम दमवी को यूनानी जबान में फरानिदस बोलते हैं, मैं बता चुकी हूँ। दमवी अगर खिल्त होगा खाली तो उसको बोलेंगे फरानिदस। जिस जो दो कलिमात से मिलकर बना है, पहला कलिमा क्या है, अक्ल, अक्ल यानी कि फरान, फरान यानी कि फरान यानी कि अक्ल, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद क्या है, नितस, नितस, आनितस, सॉरी, आनितस जो होता है उसका मतलब होता है सोजिश या आग, सोजिश या आग, सोजिश के या आग के। तो इसकी वजह से क्या है, गर्म फिल्म की वजह से, जलने की वजह से क्या हो जाएगा, अक्ल बिगड़ जाएगी, ठीक है। फरानितस में ये होता है, यानी कि बेअक्ली हो जाती है, किसकी वजह से, सोजिश या जलने की वजह से। ये क्लियर हो गया, दम्भी किसको बोलते हैं, फरानितस को बोलते हैं। अब नेक्स्ट, सरसामी दम्भी में क्या होता है, बुखार होता है, मुस्तकिल रहता है। ये याद रखना, मैंने अभी पॉइंट पे नहीं बताया था, कंटिन्यूअस होता है बुखार, कंटिन्यूअस फीवर रहता है। उसके अलावा नब्ज में बता चुकी हूँ, दम की वजह से कैसी होगी, सॉरी, दम की वजह से कैसी होगी, अजीम होगी। इसके अलावा मरीज कैसा रहेगा, वो बहुत ज्यादा हंसता रहेगा, मरीज हंसता रहेगा, नब्ज अजीम होगी। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे हो गया। उसके अलावा जो है नेक्स्ट पॉइंट है सफरावी। सफरावी को क्या बोलते हैं हम, फरानिकस खालिस बोलते हैं, प्योर। खालिस का मतलब होता है प्योर, तो इसको इसी वजह से क्या बोलते हैं, फरानिकस खालिस, क्योंकि ये सफरा और भी ज्यादा शदीद गर्म होता है, इसी वजह से और भी ज्यादा इसके अंदर सोजिश और आग और जलन होगी, जिसकी वजह से बेअक्ली हो जाएगी, अक्ल पे इफेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट है फरानिकस खालिस के अंदर, अब बुखार कैसा रहता है, तेज रहता है, यानी शदीद फीवर रहता है, शदीद बुखार रहेगा। एक पॉइंट इसका हो गया डिफरेंशिएटिंग। सर हल्का रहता है, मतलब कि यहाँ पे सर में बोझ नहीं रहता, उसमें क्या है, सर में बोझ रहता है, पर इसके अंदर सर में बोझ नहीं रहता। और मैंने इसको एक एक्स्ट्रा पॉइंट बता दिया कि इसके अंदर क्या होगी, बेदारी मिलेगी, ठीक है। नर्व्स कैसी मिलेगी, सरी। अच्छा, ये अभी जो नेक्स्ट लास्ट टाइम हमने पढ़ा था सुधा, सुधा में मैंने क्या बताया था, सुधा सफरावी भी अगर तुम लोगों को याद हो, तो उसमें भी क्या था, नर्व्स कैसी थी, सरी, किसके अंदर, सुधा सफरावी के अंदर, और अजीम थी किसके अंदर, सुधा दमवी के अंदर, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी नर्व सरी मिलेगी, किसकी वजह से मिल रही है, ये सरी मतलब जल्दी जल्दी चलेगी, है ना। तो ये किसकी वजह से मिल रही है, सफरा की वजह से। मरीज को कैसे रहेगा, बहुत गुस्सा आएगा, मरीज को क्या आएगा इसके अंदर, गुस्सा आएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा था, मरीज हंस रहा था। अब सर डिस्टिंग्विशन, मतलब डिस्टिंग्विशिंग फीचर है यहाँ पे किसके बीच में, सरसामी है और मैदी है। अच्छा, दोनों में एक फीचर मिलता है, क्ले आती है, सरसाम के अंदर क्ले आती है। अब इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे कि ये सरसाम की वजह से, मेनिंजाइटिस की वजह से क्ले आ रही है, वॉमिटिंग आ रही है, ये किसकी वजह से वॉमिटिंग आ रही है कि मैदा के अंदर, स्टमक के अंदर कोई डिफेक्ट है। डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे इसको, याद रखना कि अगर मैदा की वजह से तय होगी, ठीक है, तो उसमें मितली आएगी, नॉजिएटिक फील होगा। उसके बाद वॉमिटिंग होगी। जब मैदा साफ हो जाएगा तो तय बंद हो जाएगी, वॉमिटिंग आनी बंद हो जाएगी, मतलब मैदा के अंदर जो भी
टॉक्सिन्स प्रेजेंट है, जब वो तय के थ्रू, वॉमिटिंग के थ्रू वो निकल जाएंगे तो तयनी बंद हो जाएगी। अब इसके बाद जो है इसके अंदर जो नब्ज होती है वो कैसी होती है, ज़यीफ होती है, मुतवातिर होती है। ज़यीफ का मतलब तो हो गया उसके अंदर कमजोरी है, नब्ज में क्या होगी, कमजोरी मिलेगी, है ना। तो नब्ज जो होगी ज़यीफ होगी यानी कमजोर होगी, उसके अलावा उसके अंदर क्या होगा, वो कंटिन्यूअसली चलती रहेगी, मुतवातिर। उसके अंदर एक कंटिन्यूटी होगी, है ना। वो क्या चलेगी, मुतवातिर का मतलब होता है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस, मुतवातिर का मतलब होता है कंटिन्यूअस। मुतवातिर में इसका मतलब है कंटिन्यूअस। इसका मतलब ये है, दो जो ठोकर है, ठीक है, नफ्स की जो ठोकर आती है उसमें से जो दो ठोकर है उन दोनों ठोकर के बीच में जमाना बहुत कम होगा, है ना। मुतवातिर का मतलब होता है कंटिन्यूअस, यानी दो जो ठोकर है उनके बीच में गैप, सुकून का जमाना जो होगा, गैप होगा, वो बहुत कम होगा, है। इस वजह से नब्ज कैसी मिलेगी, कमजोर मिलेगी, कंटिन्यूअस मिलेगी। अब यहाँ पे जो सरसामी तय है, सरसामी तय जो होती है वो मुस्तकिल आती रहती है, लगातार आती रहती है, तय बंद नहीं होती। और जैसे मेहंदी तय जो होती है, जैसे ही वो साफ हुआ मैदा तय बंद हो जाएगी, पर यहाँ पे तय बंद नहीं होती। ठीक है। उसके बाद क्या है, इसके अंदर जो नब्ज मिलेगी वो कैसी मिलेगी, सल्ब मिलेगी, नब्ज मिलेगी, सल्ब, और कैसी मिलेगी, मुतफावित प्लस मुतफावित। इसका मतलब क्या होता है मुतफावित का, जो दो ठोकर है उनके बीच में जो जमाना होगा सुकून का, है ना, यानी गैप होगा दो पल्स के बीच में, दो बीट्स के बीच में, ठीक है, जो होगा जमाना सुकून का वो बहुत ज्यादा होगा, यानी कि नब्ज बहुत स्लो होगी। इसका मतलब क्या होता है, नब्ज कैसी मिलेगी, स्लो। और सर्द का मतलब होता है सख्त। ना तो एक तो सख्त फील होगी, है ना, उसमें एक हार्डनेस फील होगी, रिजिडिटी फील होगी। इसके अलावा नब्ज कैसी होगी, स्लो होगी। स्लो का मतलब ये है कि वो धीरे धीरे चलेगी, सुस्त होगी नब्ज, है ना। उसके बीच में जो दो नब्ज के बीच में जो जमाना है सुकून का वो बहुत ज्यादा होगा, है ना। चलो इतना हो गया। बाकी सरसा में दमवी का उसूल इलाज जो है वो क्या होता है, मैंने बता दिया। दोनों का उसूल इलाज क्या है, वैसे तो फसद है, लेकिन सरसा में दमवी का मेन उसूल इलाज जो है कि फाल की फसद खोले, वो भी 3 दिन तक, ठीक है। मर्ज के पहले फाल की फसद खोल दें 3 दिन तक, यानी कि वेने सेक्शन कर दें 3 दिन तक, ठीक है। तो इसका उसूल इलाज है। उसके अलावा अब सरसामे हार्ट जिसके अंदर दोनों ही इन्वॉल्व होंगे, कौन, दम्भी भी इन्वॉल्व होगा, सफरावी भी इन्वॉल्व होगा, तो दोनों का मिला के उसूल इलाज क्या है, हुक्ना, यानी कि वेने, सॉरी हुक्ना यानी कि एनेमा करेंगे, एनेमा देंगे। एनेमा का मतलब ये होता है पर रेक्टल रूट से मेडिसिन देंगे, जिसकी वजह से जो इंटेस्टीन है उसके टॉक्सिन्स जो होंगे वो डिटॉक्सिफाई हो जाएंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा, अब नेक्स्ट क्या है, सरसामी, सौदावी, बलगमी। तो इसको मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगी। लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चंस। ओके, लेक्चर खत्म। अब एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं, फिर मैं तुमको होमवर्क के लिए दूंगी, वो होमवर्क करना है। सबसे पहले क्या है, फर्स्ट एमसीक्यू इज, सुदय तज अजीम दिमाग और असाब की रगें खिंची हुई मालूम होती है। सुदय तज अजीम में सदर, निसियान और द्वार होता है। एक बात बताओ, सुदय तज अजीम दिमाग की रगें तो खिंची हुई नजर मतलब महसूस होती है, पर इसके अंदर सदर होता है, निसियान होता है, सत्ता होता है, सत्ता होता है, और इसके अंदर क्या होता है, सारी की सारी वो एक जैसी होती है, वो एक जैसी होती है, हमने पढ़ा है ना अभी, सारी वो एक जैसी होती है, ठीक है, एक जैसे होती है। ये क्लियर है पॉइंट। तो इसके अंदर द्वार नहीं होता, इसके अंदर द्वार नहीं होता। द्वार कहते हैं वर्टिगो को, वर्टिगो को या चक्कर आने को। वर्टिगो तो पता ही है ना क्या होता है, वर्टिग द्वार कहते हैं वर्टिगो को, या चक्कर आने को बोलते हैं। तो इसके अंदर नहीं होता। इसका मतलब क्या है, स्टेटमेंट 1 ट्रू है और स्टेटमेंट 2 फॉल्स है, क्योंकि इसके अंदर सदर, नसियान और सत्ता और सारी वो एक जैसी आती है, वर्टिगो या द्वार नहीं होता। उसके बाद मैचिंग है, मैचिंग में सुदय तजअजी, सुदय दूदी, सुदय
खुमारी, सुदय खुमारी। सबसे पहले तो कुमारी, कुमारी का होता है कि ये किस वजह से होता है, फुका की वजह से होता है, ये तो सी ही है इसका आंसर, ठीक है। उसके बाद सुदय तसअज़ी, यानी लास्ट में सी कितने ऑप्शन के, सिर्फ एक ही ऑप्शन के। ओके, फिर करेक्ट चेक कर लेते हैं। सुदय दूधी कीड़ों की वजह से होता है, ए, यानी कि सुदय तसअज़ी दिमाग के हिल जाने की वजह से होता है, यानी बी, डी इसका करेक्ट है। उसके बाद सुदय तसअज़ी का इलाज क्या होता है, सुदय तसअज़ी का इलाज हमने पढ़ा है, हमने अक्खल और बासलिक की फसल के बारे में पढ़ा है। तो दो ही ऑप्शन फसद के, रुकना तो इसके अंदर नहीं करते, कह भी नहीं कराते। हमें फसद इसके अंदर रिकमेंड की जाती है, यानी किसकी, इक्खल की और बासलिक की। किफाल की फसद वैसे तो सर का है, तो किफाल की मेन जो होती है, किफाल की फसद जो है सर की बीमारियों के लिए की जाती है, पर यहाँ पे इक्खल और बासलिक की फसद, ठीक है। क्योंकि ये इक्खल की फसद होती है, आज ही हमने लेक्चर में पढ़ा है, ये भी इसी की ब्रांच होती है, तो बेटर है कि और ज्यादा मतलब आप डेप्थ में जाके उसकी फसद कर, है ना। ओके, नेक्स्ट है एजर्शन रीजन। सरसाम सफरावी में शदीद बुखार होता है, रंग लाल होता है और मरीज हंसता रहता है, ठीक है। पहली बात तो एजर्शन में सरसाम सफरावी दे रखा है, सरसाम सफरावी, इसके अंदर बुखार तो होता है शदीद, लेकिन रंग कैसा होता है, सफरा, सफरा का रंग होता है जर्द, सफरा होता है जर्द रंग का, तो स्किन का कलर भी कैसा हो जाएगा, जर्द हो जाएगा, ये तो इनकरेक्ट है, ठीक है। मरीज को गुस्सा आता है, दूसरा हमने पढ़ा था इसके अंदर, मरीज को गुस्सा आता है ना कि मरीज हंसता रहता है, ये दोनों चीजें किसकी हैं, अलामाते सरसाम दम्बी की, सरसाम दम्बी की अलामाते हैं, ये इनकरेक्ट है, क्योंकि सफरा खिल्क गर्म है और इसका इम्तिला, इसके इम्तिला की वजह से सोजिश और बेअक्ली हो जाती है, ठीक है। सफरा गरम खिल्क तो है और इसके इम्तिला की वजह से सोजिश और बेअक्ली होगी, यानी कि रीजन तो करेक्ट है, पर इसकी एक्सप्लेनेशन भी रीजन इनकरेक्ट है, यानी कि इसका ऑप्शन होगा रीजन इज ट्रू बट assertion, reason is true, assertion is false, but the reason is the correct, not the correct explanation of the assertion, ठीक है। तो यानी सिंपल सी बात है, सिर्फ रीजन ही ट्रू है, बाकी हर चीज फॉलो है ना, तो वो इसे एक्सप्लेन कर पा रहा है। फिर लास्ट 6 क्वेश्चन कर लेते हैं। सरसामी क़य जो थी मुस्तकिल रहती है ना, सरसामी क़य, पहली बात तो मुस्तकिल रहती है, एक स्टेटमेंट करेक्ट है। कैसे स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि मैंने तुम लोगों को बताया था मैदा की वजह से जो क़य होती है, जब एक टाइम होता है मितली होती है, क़य हो जाती है, उसके बाद जब मैदा साफ हो जाता है तो वो क़य रुक जाती है, लेकिन सरसाम की जो क़य होती है वो नहीं रुकती है ना। डिफरेंशिएट हम ऐसे करते थे। और इसके अंदर क्या होता है, सरसामी क़य में नफ्स जो है वो कैसी होती है, ज़ईफ होती है, मुतवातिर होती है नफ्स। पहली बात तो इसके अंदर दो तरीके की नफ्स हमने पढ़ी थी, एक मुतवातिर पढ़ी थी और एक पढ़ी थी मुतफावित। मुतवातिर जो थी वो किसके अंदर मिल रही थी, वो मिल रही थी हमें मेदी क़य में। कैसे मिल रही थी हमें, मेदी क़य में। और जो सरसामी क़य थी उसके अंदर नफ्स जो मिल रही थी हमें सल्ब मिल रही थी, यदि कोई कोई से सुल्ब पढ़ते हैं, ठीक है, सुल्ब मिल रही थी। और कैसी मिल रही थी, मुतफावित, है ना, मुतफावित मिल रही थी, है ना। तो इसके अंदर क्या था, जमाने सुकून मुतवातिर के अंदर जो होता है कम होता है, वो जल्दी जल्दी मिल जाती है। मुतफावित के अंदर जो जमाना सुकून होता है वो ज्यादा होता है ना। तो अब जो है ये तुम लोगों को मैं एमसीक्यू दे रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, छोटा कर देती हूँ, ये यहाँ से ले लो। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये तुम्हारे क्वेश्चन है एमसीक्यू होमवर्क के लिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।